आज वक्फ के विषय में इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार याचिकाएं गई उनको सुना गया और उसको लेकर कुछ सवाल पैदा होते हैं जो इस देश में हर एक व्यक्ति पूछना चाहता है। देश का अधिकार है। इस देश में किसी भी कानून के लीगलाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज जो सबसे बड़ी निकल कर आती है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ जो एक समाज पिछले दिनों एक याचिका लेकर गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 126 से ज्यादा याचिकाएं पेंडिंग हैं जिन पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन आज जब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर गया तो उस पर सुनवाई भी हुई और कहा जा रहा है कि इंटरिम रिलीफ उस पर आने वाला है। इसमें पैमाना क्या है? एक समाज को जो है इंटरिम रिलीफ से और तमाम चीजों से दूर कर दिया, 7 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, और एक समाज जो है उसको तुरंत सुनवाई भी हुई और उसको इंटरिम रिलीफ देने की भी बात चल रही है। देश जानना चाहता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि पैमाना क्या है दोनों की तरफ। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं। Due process for Waqf property recognition in May 2023, the court emphasized that a mere publication by the Waqf board is insufficient to declare a property as Waqf. It must undergo a statutory process including to service, settlement of dispute and submission of reports to the state government. ये विषय एक है। एक और है protection against retrospective panel action. In February 2023, the court criticized the Kerala State Waqf Board for initiating criminal proceedings under Section 52A of the Waqf Act 1995. अर्थात सिर्फ एक नोटिस देने से वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, वो कैसे क्लेम कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्रिटिसाइज किया है मई 2023 में। फरवरी 2023 में फिर से एक बार कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई थी, अगर वो किसी वजह से उसको नहीं दे पा रहा है तो कैसे आप डायरेक्ट उस पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। सोचने का विषय है कि दो समाजों के लिए दो अलग अलग पैमाने कैसे, और जनता को जानने का अधिकार भी है।